आधी आबादी बात नारी की में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। आइए अब हम शुरुआत करते हैं महिलाओं के इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी। देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट। जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में और महिलाओं से जुड़ी खबरें देखेंगे अपनी खास पेशकश में। देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट। देश की प्रगति में कैसे महिलाएं बराबर की भागीदारी निभा रही हैं, आइए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। I measure the progresses of a community by the degree of progresses which women have achieved। ये कहना था हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, जिनकी सोच ने हमारे समाज को एक नई दिशा दी। यही वजह है सरकार द्वारा संचालित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर की 120वीं जयंती मनाई गई, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने शिरकत की और स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। We have, another 25 years, India will be the youngest country in the world. About 200 years back, the US was the youngest country. They two things they had done. One is to build world-class infrastructure, physical infrastructure. Another was world-class manpower institutes. They built it. And that is how you find today they have become number one, whether it is in education or in the world economy. And India has that kind of an opportunity. यंग जनरेशन को ये सीखना चाहिए। सबसे अच्छी बात जो उन्होंने बताई इक्वालिटी की और फ्रेटर्निटी की बताई, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ उन्होंने सबके लिए जस्टिस की बात की, सबके लिए इक्वालिटी की बात की। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने ये बताई कि उन्होंने फीमेल्स को या जो हमारी महिलाएं हमारी समाज के उनको साथ में लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो क्योंकि 50% फीमेल्स हैं हमारे कंट्री में, तो उनको साथ में लाने की बात की। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी सारी अपकमिंग जनरेशन को फॉलो करनी चाहिए। महिलाओं का जो अस्तित्व है वो सबसे ऊपर है। जो समाज बना है वो बिना महिला के तो बन ही नहीं सकता है, इसलिए उसका जो स्टेटस है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। और जो ये गलत भावना है कि महिला है ऐसा कुछ कर नहीं सकती, वो आज की डेट में तो बदल रहा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में विधि अध्ययन विद्यापीठ के भवन का भी उद्घाटन किया गया, जिससे लड़कियां कानून की स्टडी भी कर सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार भी ऑर्गेनाइज की गई, जहां वीरप्पा मोइली के साथ साथ शिक्षा से जुड़े कई गणमान्य लोगों ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। They must have to develop a scientific temper, scientific attitude, question everything, find answer, and by the time they complete their education, they must feel that they are the useful citizen of the society. They have some serious responsibility on them for being educated, because the society has given them lot of opportunity to educate themselves. After education, in turn, they will have to return back whatever they gain from the society to the society back. Pay back to the society, we call it. So this responsibility is lying on them. They cannot skip away from that. If they do this, I think they are going to cheat their own brothers and sisters. And this point they have to keep in mind. बहुत से सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं और अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स आते हैं, तो उनके व्यूज़ को, उनके पर्सपेक्टिव्स, उनकी आइडियोलॉजी को से हम सभी अवगत होते हैं और हमारे सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी को इससे बहुत ही लाभ मिलता है, सभी लाभान्वित होते हैं। इस तरह के इवेंट्स स्टूडेंट्स को प्रेरित तो करते ही हैं, साथ ही उन्हें भी अपनी स्टडी के साथ समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा इस तरह के प्रोग्राम इन स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रूमिंग का भी अहम जरिया साबित होते हैं, जहां इन्हें फील्ड की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। केवल पढ़ाई नॉलेज नहीं सब कुछ होता है। जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमारा आर्ट ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी पूरा सपोर्ट करता है। बाबा साहेब की दूरदृष्टि सोच के चलते ही आज समाज में महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा मिल रहा है और अब महिलाएं हर फील्ड में आगे भी बढ़ रही हैं। ऐसे में इस तरह के इवेंट्स के जरिए इन्हें मोटिवेट करना वाकई इनके और देश के विकास के लिए एक अहम कदम साबित होगा।